सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, बहुत दिनों से बहुत लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, साथ साथ में मेरा कमेंट सेक्शन में मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, कि रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। अब देखिए दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जैसे कि आप लोगों को पता है, कोऑपरेटिव यूनियन का एक फेसबुक में पेज है, वहाँ उन्होंने बताया था कि हाँ, अब वो आने वाले टाइम में 177 पोस्ट निकालने वाले हैं अलग अलग जगहों पर। अब बहुत सारे लोगों के अलग अलग कन्फ्यूजन हैं जो मैंने अपने कमेंट सेक्शन में और जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम में, वहाँ से मुझे पता चली। सबसे पहली चीज़ ये थी कि सर, ग्रेजुएशन अभी नहीं हुआ है, ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाने वाला है, तो क्या सर जब तक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद जब ज्वाइनिंग होगी, अगर तब तक मेरा ग्रेजुएशन या मेरी बैक क्लियर हो जाती है, तो क्या सर उस समय मैं आज के दिन फॉर्म भर सकता हूँ? अगर आज के दिन नोटिफिकेशन आ गया तो मेरा बोलना है नहीं। आपका ग्रेजुएशन जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, आई रिपीट दोस्तों, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, फॉर एग्जाम्पल मानकर चलिए आज 15 जुलाई है, अगर 16 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आता है तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो 16 जुलाई से पहले हो जाना चाहिए। आपके पास एक पूरा सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, आपके पास या मार्कशीट होनी चाहिए या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए कि बिफोर 16th ऑफ जुलाई यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। सेकेंड चीज इसमें दोस्तों जो लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर इस पेपर को ऑर्गेनाइज या इस पेपर को कंडक्ट कौन कराएगा, यूकेपीसीएस कराएगा या कौन कराएगा या आईबीपीएस कराएगा। तो देखिए दोस्तों, वहां पर साफ साफ उन्होंने लिखा है कि दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट बट बाय आईबीपीएस। तो आईबीपीएस इसकी ऑथराइजेशन बॉडी होगी जो सारी चीज देखेगी ताकि फेयर तरीके से एग्जाम हो पाए। अब एक चीज लोगों के दिमाग में बड़ी सता रही है कि सर 40% क्राइटेरिया जो इससे पहले था, क्या वो इस बार भी होगा या नहीं होगा। देखिए दोस्तों, मेरा मानना यह है कि मैथ्स की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर या इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, तो 40% मार्क्स लाना वहां पर बिल्कुल पॉसिबल है। इनफैक्ट हिंदी की भी अगर मैं बात करूं तो आराम से बच्चा जो है वो 60 में से या जितने का भी है पेपर, उसमें से वो आराम से 40% मार्क्स स्कोर कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके का लेवल हमें देखने को मिलता है, मैथ्स में बच्चे पूरे भी कर देते हैं, रीजनिंग में भी पूरे कर देते हैं, इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, हिंदी में भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, कंप्यूटर में भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं। बट वो जो 40% क्राइटेरिया वाला हिसाब है, जब जीए का सेक्शन आता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को देखने को मिलती हैं। तो मेरा मानना ये है कि 40% क्राइटेरिया हो या ना हो, उससे हमें फिलहाल डरना नहीं है। होना तो ये है दोस्तों, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जब उन्होंने 40% का क्राइटेरिया रखा, उनकी सीट ही फिल नहीं हो पाई। मतलब दे वर नॉट एबल टू फाइंड द कैंडिडेट दैट कैन हु कैन क्लियर द एग्जाम। उनके पेपर क्लियर ही नहीं हो पाए, मतलब उनको उतनी सीट्स भर ही नहीं पाए। पीपल, इतने लोग जो स्टूडेंट्स थे वो एलिजिबल ही नहीं हो पाए कि हम सीट में बैठ जाएं, उस सीट में बैठ जाएं। तो आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक टफ डिसीजन रहेगा ये उनकी तरफ से। बट ये दोस्तों फिर से उन्हीं के हाथ में है कि वो 40% का क्राइटेरिया रखते हैं नहीं रखते हैं। हमारे हाथ में ये कुछ नहीं है, हमारे हाथ में है पढ़ना, क्योंकि बच्चों का पेपर निकला भी था 40% का क्राइटेरिया रखने के बाद भी। तो लेट्स सी दोस्तों क्या रहता है। जीए आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जीए में आप 40% का अगर क्राइटेरिया रहेगा तो जीए में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी बच्चों को, क्योंकि 60 मार्क्स का जीए है और 60 में से 24 मार्क्स लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं आईबीपीएस के कंडक्ट कराए हुए पेपर की बात करूं और जीए सेक्शन की बात करूं। अब काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे सर बुक्स क्या क्या ली जाएं, तो दोस्तों उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। या क्या आपका सोर्स होना चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं वो। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये बताना ज़रूरी है, या अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू ऑल। एंड लेवल ऑफ एग्जाम, सबसे बड़ी बात, लेवल ऑफ एग्जाम सर किस तरीके का रहने वाला है। देखिए, इससे पहले जब पेपर हुआ था, काफ़ी लोगों के दिमाग में चल रहा था कि सर ये मेंस लेवल का एग्जाम हो रहा है या प्रीलिम्स लेवल का एग्जाम हो रहा है आईबीपीएस के अकॉर्डिंग। तो मेरा मानना है दोस्तों, एकदम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश एकदम बेसिक लेवल आया था, जो कि आप मान सकते हैं आईबीपीएस क्लर्क की तरह। अब आप सोच रहे होंगे मेंस नहीं, हालांकि ये सिंगल पेपर था, बट फिर भी आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीलिम्स होता है, लगभग उस लेवल के मैथ्स, रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे। काफ़ी इजी हमें क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर मैं क्लर्क कैशियर की बात करूं, जेबीएम की बात करूं, तो मैं आईबीपीएस पीओ, एसबीएम की बात करूं, उसमें भी एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स टाइप का पेपर आया था। बट वहीं कंप्यूटर में दोस्तों मैं कह सकता हूं कि आरआरबी क्लर्क के मेंस जैसा बोल सकते हैं कि कंप्यूटर आया था और ये सारी चीज़ें आई थी। बट जीए, जीए एकदम जो बेसिक आता है बैंकिंग का, बिल्कुल वैसा आया था। यूजुअली वही क्वेश्चंस थे कि आईबीपीएस क्लर्क के मेंस जैसा या आरआरबी क्लर्क के मेंस जैसा, उस तरीके का आपका करंट अफेयर्स जीए वगैरह पूछा गया था।
तो दिस वाज द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। बाकी मैं डिटेल्ड वीडियो इसमें और बनाऊंगा दोस्तों रिगार्डिंग द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, बट फिलहाल जो डाउट्स होंगे आई होप क्लियर हो गए होंगे। बाकी कोई और डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।